मंत्र राज है सदगुरु का नाम। गुरु गीता के गायन से गुरु भक्ति जागृत होती है। शिष्य में समर्पण की सजलता पनपती है। ज्यों ज्यों इसकी प्रगाढ़ता बढ़ती है, त्यों त्यों शिष्य की चेतना अपने गुरुदेव में विलीन हो जाती है। शिष्य गुरुमय हो जाता है। ये सब प्रभाव प्रताप गुरु गीता का है। धन्य है वे जो इसका निरंतर पठन चिंतन और मनन करते हैं। गुरु भक्ति का ये शास्त्र सब भांति से अद्भुत अनुपम है। जो अनुभवी है वे इसके मर्म को जानते हैं। जिन्हें अभी इसका अनुभव नहीं मिला है वे प्रयास करने पर इसका स्वाद चख सकते हैं। शिव के वचन आदि माता पार्वती के द्वारा श्रवण से उपजा ये शास्त्र अनेक आध्यात्मिक रहस्यों से भरा है। इसके प्रत्येक मंत्र में सद्गुरु की कृपा का अमृत है। अमृत सिंचन के उपयुक्त मंत्र में गुरुगत प्राण शिष्यों ने पढ़ा कि श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही इस जगत की सृष्टि हुई है। जगत के सभी पदार्थ इसी से पुष्ट होते हैं। सत शास्त्रों का सार मर्म इसी में समाया है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि की अनुभूति होने पर पता चलता है कि जगत की सभी संपदाएं व्यर्थ है। इस दृष्टि से ही शिष्य के अवगुण घुलकर परिमार्जित होते हैं। तत्सत्ता यही है। इसी से साधक में एकत्व से युक्त समत्व दृष्टि विकसित होती है। गुणों को विकसित करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली सकल भुवनों की स्थापना का परम कारण यही है। सद्गुरु की दृष्टि में ही पुरुष प्रकृति एवं अन्य 24 तत्व समाये हैं। समष्टि की रूपमाला वो जीवन के सभी नियम काल सभी कुछ गुरुदेव की कृपा दृष्टि में समाहित है। गुरु कृपा और गुरुदेव के नाम की महिमा के एक नए आयाम को उद्घाटित करते हुए भगवान सदाशिव माता पार्वती से कहते हैं, अग्नि शुद्ध समन्तता ज्वाला परिचकाधिया मंत्र राज मिमम मन्नेह निशम पृतु मृत्युता तदेजति तन्ने जति तदुरे तत्समीपके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वरस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः अजोहम जरोहम च अनादि निधनम स्वयं अविकार चिदानंद अनियान महतो महान। हे देवी, सद्गुरु का नाम मंत्र है। यह मंत्र राज है। इसका जप करने से बुद्धि अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण की भांति शुद्ध होती है। इसके स्मरण चिंतन से निरंतर मृत्यु से रक्षा होती है। चलते हुए या बैठे हुए, दूर होने पर, पास रहने पर, बाहर होने पर अथवा अंदर रहने पर गुरु नाम का यह महामंत्र समूची सामर्थ्य से रक्षा करता है। जो इस मंत्र राज की साधना करता है उसे अजन्मा, अमर, अजर, अनादि, मृत्यु रहित, निर्विकार, चिदानंद, अणु से भी सूक्ष्म और महत् से भी विराट आत्म तत्व की निरंतर अनुभूति होती रहती है। गुरु गीता के इन मंत्रों में साधना के कई गंभीर रहस्य समाये हैं। इन मंत्रों में जिस साधना विधि का सांकेतिक वर्णन है उसकी विस्तृत चर्चा कई तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है। इसकी विस्तार से विवेचना तो अलग से करनी पड़ेगी जिसे श्रद्धालु शिष्य अपना सके। यहां संक्षेप में सद्गुरु नाम के महामंत्र का उल्लेख अवश्य किया जा रहा है। इसे ही भगवान भोलेनाथ ने परम मंत्र एवं मंत्र राज कहा है। इस मंत्र का स्वरूप क्या होता है? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु भक्त सिद्ध जन कहते हैं, ओम ऐं और इसके साथ गुरु का नाम, आनंद नाथाय गुरुवे नमः ओम।
इस प्रकार सद्गुरु के नाम का जप करना चाहिए। इस मंत्र के स्वरूप को अपने गुरुदेव के मंगलमय नाम के उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जो गुरु भक्त हैं वे प्रतिदिन गायत्री मंत्र जप के साथ इस महामंत्र की एक माला का भी जप कर सकते हैं। अनुभवी साधकों का तो यह भी कहना है कि गायत्री मंत्र के जप का दशांश गुरु नाम मंत्र का जप करने से गायत्री जप पूर्ण हो जाता है। नियमित साधना करने वाले सूक्ष्म तत्व के ज्ञाता साधकों का ये मानना है कि कई बार जन्म जन्मांतर के अशुभ कर्मों के कारण गायत्री का जप शीघ्र फलदायी नहीं हो पाता। विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए किए गए अनुष्ठान सफल नहीं हो पाते। इसका कारण केवल इतना ही है कि विगत जन्मों के अशुभ संस्कार, दुर्लभ प्रारब्ध इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी वजह से गायत्री महामंत्र के कई अनुष्ठान कर लेने के बावजूद भी पुत्र की, धन की कामनाएं अधूरी रह जाती हैं। कई बार साधक के मन की आस्था घटने लगती है, उसे अविश्वास घेर लेता है। अंतःकरण में अंकुरित होने वाले संदेह एवं भ्रम कहने लगते हैं कि कहीं गायत्री साधना में ही प्रभाव में कुछ कमी तो नहीं है। ऐसी स्थिति में सद्गुरु का तपोबल ही संबल होता है। जो काम अपने प्रयास पुरुषार्थ से असंभव होता है वह गुरु कृपा से संभव हो जाता है। गुरु कृपा ही असंभव को संभव बनाने वाली प्रक्रिया है, पर इसका विधिवत आवाहन करना पड़ता है। इसे अपने अंतःकरण में धारण करना पड़ता है। यदि ऐसा किया जा सके तो दुष्कर और दुरूह प्रारब्ध को भी मोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। सभी तरह की विघ्न बाधाओं को धूल धूसरित और धाराशायी किया जा सकता है। राह के सभी रोड़े फिर कभी आड़े नहीं आते। असफलता सफलता में परिवर्तित होती है। खोया आत्मबल फिर से वापस मिलता है। बस इसके लिए इतना ही है कि संध्या वंदन के बाद गायत्री जप करने से पहले एक माला गुरु नाम के महामंत्र का जप करें, फिर इसके बाद गायत्री जप करें और बाद में गायत्री जप का दशांश नाम मंत्र का जप करें। उदाहरण के लिए यदि 30 माला गायत्री जपी गई है तो 3 माला गुरु नाम मंत्र का जप करें। कई तंत्र ग्रंथ ये भी कहते हैं कि प्रत्येक 10 माला के बाद 1 माला गुरु नाम मंत्र का जप करना चाहिए। कई साधकों ने इस विधि को भी परम कल्याणकारी अनुभव किया है। इस विधि से की गई साधना न केवल लौकिक उपलब्धियां एवं सफलताएं प्रदान करती है, बल्कि अलौकिक आध्यात्मिक सफलताओं के भी भंडार खोलती है। इस तरह नियमित निरंतर की गई साधना से साधक को अमृत तत्व की अनुभूति होती है। उसका जीवन कृत्य एवं कृतार्थ होता है। गुरुदेव के तपोबल को और अधिक शिष्य कैसे आत्मसात करें, इसकी चर्चा अगले मंत्रों में की गई है। गुरु गीता का गायन करते हुए शिष्यों की अंतश्चेतना श्रद्धा रस में भीग रही है। भक्ति का उफान उनकी भाव चेतना में हिलोरे ले रहा है। इन हिलोरों में न केवल अतीत के कलमश घुले हैं, बल्कि प्रखरता प्रकाश की नई आभा भी फैली है। गुरु गीता के मंत्रों का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि ये भगवान महादेव के वचन है जो सदा सर्वदा अमोघ है। भगवान सदाशिव की वाणी तीनों कालों में सत्य है। महाकाल के वचनों पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। काल का पाश, देश की सीमाएं इन्हें छू भी नहीं सकती। इन वचनों का सही सही मर्म तो केवल माता पार्वती ने ही समझा, जो प्रथम श्रोता होने के साथ भगवान सांब सदाशिव की प्रथम शिष्या भी है। अपने सदगुरु की अनुगत और उन्हीं में विलीन है। शिष्यों के लिए यह परम आदर्श है। समर्पण, विसर्जन और विलय की सघनता की साकार मूर्ति जो शिष्य है वे इन सजल श्रद्धा के साकार भाव विग्रह से श्रद्धा के कुछ कण पाकर स्वयं को प्रखर प्रज्ञा रूपी गुरुदेव में लय कर सकते हैं। इस भाव प्रवाह में अवगाहन करने वालों ने
गुरु भक्ति की पूर्व कथा में सुना कि सदगुरु का नाम मंत्रराज है। इसका जप करने से बुद्धि खरा सोना बनती है। इसके स्मरण चिंतन से महासंकटों से रक्षा होती है। हर किसी अवस्था में चलते फिरते बैठे उठते ये मंत्रराज साधक की रक्षा करता है। जो भी शिष्य इसकी साधना करता है उसे अविनाशी निराकार और निर्विकार आत्म तत्व की अनुभूति होती है। गुरुदेव के इस अद्भुत स्वरूप के एक अन्य रहस्यमय आयाम को प्रकट करते हुए भगवान भोलेनाथ आदि माता जगत जननी भवानी से कहते हैं, अपूर्वाणाम परम नित्यम स्वयं ज्योतिर्निरामयम विरजम परमाकाशम ध्रुवमानंदमव्यम श्रुति प्रत्यक्ष मैत्री मनुमानश्च तुष्यम अश्चात्म तपोवेद देशिकं च सदा स्मरेत मननम यद्वरम कार्यम तद्वदामि महामते साधु त्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति सांप्रतम। सद्गुरु चेतना का ये तत्व सब भांति अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित एवं निरामय है। इसमें किसी तरह का विकार नहीं है। ये पराकाश रूप अचल अक्षय और आनंद का स्रोत है। वेद स्रोत भी यही कहते हैं। प्रत्यक्ष शब्द आदि चारों प्रमाणों में भी यही सत्य सिद्ध होता है। गुरुदेव की आत्म चेतना तपश्चेतना का सदा सदा स्मरण करना चाहिए। हे महामती देवी, इसके मनन से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। तुम्हारी साधुता को देखकर ही मैंने ये सत्य तुम्हें सुनाया है। गुरु गीता के मंत्रों में इस परम सत्य का उद्घाटन है कि गुरुदेव की अविस्मरणीय चिंतनीय और मनन गुरुदेव ही अविस्मरणीय चिंतनीय और मननीय है। उनकी परा चेतना में रमण करने से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। कई शिष्य साधक बौद्धिक रूप से सच्चाई को जानते हैं, किंतु भाव रूप से वे इसमें डूब नहीं पाते, निमग्न नहीं हो पाते। इसका कारण यह होता है कि उनकी बुद्धि तरह तरह सांसारिक गणित लगाती रहती है। इस बुद्धि को श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, व्यवसायित्मिका बुद्धि। श्री रामकृष्ण परमहंस के लिए पटवारी बुद्धि का शब्द उपयोग करते थे। जोड़ तोड़ कुटिलता क्रूरता में निरत रहने वालों के लिए न तो साधना संभव है और न ही उनसे समर्पण बन पड़ता है। और जो अपनी अहंता का सिर उतार कर गुरु चरणों पर रखने का साहस नहीं कर सकते, भला उनके लिए गुरु भक्ति कहां और किस तरह से संभव है। ऐसों को सद्गुरु चाहकर भी नहीं अपना पाते। शिष्य की भाव मलिनता उन्हें यह करने ही नहीं देती। इस भाव सत्य से जुड़ा एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। यह प्रसंग श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के गृही शिष्य श्री रामचंद्र दत्त के जीवन का है। श्री दत्त महाशय की भक्ति अपने गुरु के प्रति बढ़ी चढ़ी थी, परंतु इसी के साथ उनमें सांसारिक बुद्धि की छाया भी थी। उनमें अपनी विद्या बुद्धि एवं धन पैसे का अहंकार भी था। उनके संदर्भ में एक बात और उल्लेखनीय है। श्री रामकृष्ण देव के सन्यासी शिष्य स्वामी अद्भुतानंद पहले इन्हीं के यहां नौकरी करते थे। इन अद्भुतानंद को श्री रामकृष्ण परमहंस के भक्त समुदाय में लाटू महाराज के नाम से जाना जाता है। दत्त महाशय ने ही उन्हें ठाकुर से मिलवाया था। बाद में उनकी भक्ति भावना को देखकर उन्हें ठाकुर की सेवा में अर्पित कर दिया। यही दत्त महाशय एक दिन ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर आए हुए थे। स्वाभाविक रूप से वे अपने साथ अपने गुरुदेव के लिए कुछ फल मिठाइयां एवं कुछ अन्य सामान लाए हुए थे। ठाकुर ने स्वभावतः यह सामान युवा भक्त मंडली में बांट दिया। उन्हें इस तरह सामान बांटते देखकर दत्त महाशय थोड़ा कुंठित हो गए। उन्हें लगा कि इतना कीमती सामान और इन्होंने इन लड़कों में बांट दिया।
अच्छा होता कि ये सब अपने लिए रख लेते और बहुत दिनों तक इसका उपयोग करते। उनकी सांसारिक भावनाएं ठाकुर से छिपी नहीं रही। जिस समय ये सब सोच रहे थे उस समय शाम का समय था और वे परमहंस देव के पास बैठे उनके पांव दबा रहे थे। इन भावनाओं के उनके मन में उठते ही श्री रामकृष्ण ठाकुर ने अपने पांव से उनके हाथ झटक दिए और बांटने से बचा हुआ उनका सामान उनके पास फेंकते हुए बोले, तू अब यहां से जा, मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात उन सामान की जो तू अब तक यहां लाया करता था, वो भी और उससे ज्यादा तुझे मिल जाएगा। मैं मां से प्रार्थना करूंगा कि वो सब कुछ बल्कि उससे बहुत ज्यादा तुझे लौटा दे। अचानक ठाकुर के आए इस भाव परिवर्तन से दत्त महाशय हतप्रभ रह गए और साथ ही वे यह भी समझ गए कि अंतर्यामी ठाकुर ने उनके मन में उठ रही सभी भावनाओं को जान लिया है। पर अब किया भी क्या जा सकता था। शाम गहरी हो गई थी, वापस कलकत्ता भी नहीं लौट सकते थे। वैसे भी ऐसे मनस्थिति में वो कलकत्ता लौटना भी नहीं चाहते थे। बस भरे हुए मन से सोचा, ठाकुर के द्वारा तिरस्कृत जीवन अब किस काम का। और उनके अंदर उमड़ आई भक्ति भावना ने ये प्रेरणा दी कि क्यों न मां के मंदिर के पास बैठकर ठाकुर के नाम का जप किया जाए। बस ओम नमो भगवते रामकृष्णाय उनके कंठ से, प्राणों से और हृदय से बहने लगा। उनकी भावनाएं अपने दिव्य गुरु में विलीन होने लगी। रात गहरी होती गई और वो अपने सदगुरु की परा चेतना में विलीन होते गए। भाव विलीनता इतनी प्रगाढ़ हुई कि शिष्य वत्सल ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव स्वयं उनके पास आ गए और बोले, चल तेरा परिवारजन हो गया। ठाकुर के चरणों को अपने आंसुओं से धोते दत्त महाशय अनुभव कर रहे थे कि सदगुरु की पराचेतना ही चिंतनीय मननीय है। इस सत्य को हम भी अनुभव कर सकते हैं। गुरु गीता में सदगुरु महिमा के गीत है। इनका गायन करने वाले शिष्यों की चेतना पवित्र, प्रखर एवं प्रकाशित होती है। ये गीत कितने भी गाए जाएं, इनका रस समाप्त ही नहीं होता और न ही इसका प्रभाव क्षमता पर पड़ता है। युगों युगों से इस सत्य को सभी शिष्यों ने अनुभव किया है और कुछ बड़भागी शिष्य इस सच्चाई को अपनी साधना संपदा मानकर जी रहे हैं। हाँ, ये सच है कि धन, मान, यश, कीर्ति सब कुछ होने पर भी जिस शिष्य के होठों पर गुरु महिमा के गीत नहीं है, वो अभागा है, कंगाल है, समस्त आश्रयों के होने के बावजूद निराश्रित है। जबकि इनके विपरीत जिस शिष्य के पास न तो धन है, न मान है, न यश है, न कीर्ति है, वह यदि गुरु महिमा के गीतों को गाने की कला को जानता है तो परम सौभाग्यशाली है। पिछले मंत्रों में यह बताया गया कि सद्गुरु चेतना सब भांति अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित और निरामय है। इसमें सभी विकारों का अभाव है। ये पराकाश रूप अचल अक्षय आनंद का स्रोत है। वेद आदि शास्त्रों सभी प्रभावों से भी यही सिद्ध होता है। गुरुदेव की आत्म चेतना, तपश्चेतना का सदा सदा स्मरण करना चाहिए। शिष्य के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु महिमा के इन गीतों को एक नए स्वर में पिरोते हुए भगवान भोलेनाथ ने जगदम्बा से कहा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदांतम्बुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरण मात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्व संप्राप्तिस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो संपूर्ण चर अचर जगत में व्याप्त है,
ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व के रूप में यही चेतना उनके श्री चरणों की कृपा से दर्शित होती है। उन श्री सद्गुरुदेव को नमन। वैदिक ऋचाओं एवं उपनिषद की श्रुतियों के सभी महावाक्य रत्न उनके श्री चरणों में विराजित हैं। उन गुरुदेव की चेतना से सूर्य का प्रकाश पाकर ही वेदांत का कमल खिलता है। ऐसे सद्गुरु को नमन है, जिनके स्मरण करने भर से अपने आप ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, जो अपने आप में सभी आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति है। उन कृपालु सद्गुरुदेव को नमन है, जो परम चैतन्य, शाश्वत, शांत और आकाश से भी अतीत और माया से परे हैं। वे नाद, बिंदु एवं कला से भी परे हैं। ऐसे सद्गुरु को नमन। गुरु महिमा के महामंत्र में स्त्रोत होने के साथ तत्व चिंतन को भी प्रकाशित करते हैं। निराकार, माया से परे परमेश्वर की माया को बशवर्ती करके शिष्य के कल्याण के लिए सद्गुरु ही काया धारण करते हैं। वे देहधारी होने पर भी देहातीत है। उन्हें जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। जो उनकी शरण में गया उसे सब कुछ स्वयं ही मिल जाता है। उनमें भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, ध्यान आदि सभी सत्य संपूर्ण रूप से प्रकाशित हैं। जिन्होंने भी ये बात अपने अंतःकरण में धारण कर ली, वे आत्मवेत्ता हो गए। यहां पर एक सत्य घटना की चर्चा की जा रही है। यह चर्चा अनेक शिष्यों के मनों में सत्प्रेरणाओं से भरेगी, ऐसा विश्वास है। यह घटना महान संत रामदास काठिया बाबा के शिष्य गरीबदास के बारे में है। गरीबदास पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनके हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति अगाध भक्ति थी। लेकिन इस भक्ति के बावजूद बाबा रामदास उनसे बड़ी कठोरता और उपेक्षा का बर्ताव करते थे। आगंतुक शिष्यों को बाबा के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य होता था। वे सोचते थे कि सभी के साथ प्रेम भरी कोमल मीठी मीठी बातें बोलने वाले बाबा आखिर गरीबदास पर ही क्यों बात बात पर बरसते हैं। पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनसे कोई पूछ सके। लेकिन बाबा के इस बर्ताव से न तो गरीबदास की श्रद्धा कम हुई और न ही उनका विश्वास डिगा। एक बार तो जैसे बाबा रामदास ने कठोरता की सारी सीमाएं ही लांघ दी। हुआ यूं कि उन दिनों ब्रज परिक्रमा हो रही थी। 84 कोस की उस परिक्रमा में उसे काफी सामान लादकर चलना पड़ता था। जहां यात्रा रुकती, वहां से थके हारे होने पर भी 40-50 आदमियों का भोजन बनाना पड़ता। इतना कठिन श्रम करने के बाद भी उसका नियम था कि वो सभी को खाना खिलाकर स्वयं भोजन करता था। श्रद्धा, शिक्त, भक्ति और अद्भुत विनयशीलता, इसी को उसने अपनी भक्ति की परिभाषा बना लिया था। उस दिन गरीबदास ने यात्रा के पड़ाव पर अपने नियम के अनुसार भोजन बनाया। सभी साधुओं और अभ्यागतों के साथ अपने गुरुदेव बाबा रामदास को भी आदर सहित बुलाया और प्रेम सहित उन्हें खाना परोसा। पर यह क्या, आसन पर बैठते ही उन्होंने रोटी हाथ में ली और उसे दूर फेंकते हुए गरज कर कहा, बेशर्म, मेरे लिए कच्ची रोटियां बनाता है, जबकि रोटियां अच्छी तरह से सेकी हुई थी। इतना कहकर भी वो चुप नहीं रहे और अपनी लाठी उसके सिर पर दे मारी। लाठी की चोट से गरीबदास के सिर से खून बहने लगा। हारा थका गुरु भक्त दर्द से बुरी तरह चीखा और बेहोश हो गया। बाबा रामदास का यह व्यवहार वहां उपस्थित जनों में से किसी को अच्छा नहीं लगा, पर इससे बेखबर बाबा मजे से एक ओर चलते बने। इधर जब गरीबदास को होश आया तो उन्होंने बड़ी आतुरता से अपने गुरुदेव बाबा रामदास को ढूंढा और उनके चरणों पर सिर रखते हुए बोला, हे मेरे कृपालु प्रभु, हे मेरे आराध्य, मुझसे अपराध हो गया, क्षमा करें भगवान। शिष्य की गहरी श्रद्धा आज विजय हुई। परम कठोर बर्ताव करने वाले उसके गुरुदेव आज मातृवत हो उठे।
उसे उन्होंने अपनी छाती से लगाते हुए कहा, बेटा, सदगुरु की कठोरता में ही उसका प्रेम है। जो इसे जानता है वही सच्चा शिष्य है। मेरी कठोरता से तेरे जन्म जन्मांतर के कर्म नष्ट हो गए। अब तू मेरे आशीर्वाद से परमहंस तत्व को प्राप्त कर धन्य हो जाएगा। गुरु की कृपा की ये महिमा अनंत है। गुरु गीता के गायन से भावनाओं में गुरु भक्ति का ज्वार उठता है। ऐसा वे कहते हैं जो शिष्यत्व की समर्पण की डगर पर चल रहे हैं। इन भावनाशीलों को प्रतिमास गुरु गीता की अगली कड़ी की प्रतीक्षा रहती है। उनके मन में बड़ी अकुलाहट और तुरा होती है। श्वास श्वास में गुरुदेव का नाम, मन में उनका चिंतन, भावनाओं में उनकी ही करुणापूर्ण छवि, यही शिष्य का परिचय है। जो शिष्य होने की लालसा में जी रहे हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा। उनकी राहों में भले ही कांटे बिछे हों, पर जल्दी ही उनके डगर में फूल खिलेंगे। बस धीरज और साहस का संबल नहीं छोड़ना है। सदगुरु ही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। उनके चरणों की छांव में आध्यात्म विद्या के सभी रहस्य अनायास ही मिल जाते हैं। बस गुरु चरणों में भक्ति सदा बनी रहे, उनको सदा नमन होता रहे। जिनकी अंतस चेतना में सदगुरु नमन के स्वर मुखरित होते हैं, उन्हें स्मरण होगा कि पिछले मंत्रों में यह कहा गया कि अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो संपूर्ण क्षर अचर में व्याप्त है, ब्रह्म तत्व एवं आत्म तत्व के रूप में उन्हीं गुरुवर की चेतना दर्शित होती है। वैदिक ऋचाएं हो या उपनिषदों के महाकाव्य रत्न, सभी गुरुदेव की महिमा से अपना प्रकाश देते हैं। गुरुदेव के स्मरण मात्र से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। वे प्रभु ही परम चैतन्य, शाश्वत, शांत और आकाश से भी अतीत एवं माया से परे हैं। वे नाद बिंदु एवं काल से परे हैं। उन परम कृपालु सदगुरु को नमन है। गुरु नमन की इस पावन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भगवान महादेव मैया पार्वती जी से कहते हैं, यथा वरम जंगमम चैव तथा चैव चराचरम व्याप्तम येन जगत सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़स्तव तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्ता सर्व कर्म विदारहिने सर्व कर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम आराध्य गुरुदेव इस जड़ चेतन चर अचर संपूर्ण जगत में व्याप्त है। उन गुरुदेव को नमन है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ सभी तत्वों की माला से विभूषित गुरुदेव भोग एवं मोक्ष दोनों ही फल प्रदान करने वाले हैं। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है जो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के अनेक जन्मों से संचित सभी कर्मों को भस्मसात कर लेते हैं। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई तत्व नहीं है। श्री गुरु सेवा से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। उनसे बढ़कर अन्य कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे कृपालु गुरुदेव को नमन है। मेरे स्वामी गुरुदेव ही जगत के स्वामी है। मेरे गुरुदेव ही जगत गुरु है। मेरे आत्म स्वरूप गुरुदेव समस्त प्राणियों की अंतरात्मा है। ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा नमन है। सद्गुरु महिमा का ये मंत्रात्मक स्रोत अपने आप में अनेकों दार्शनिक रहस्यों को समाये हुए है। इसमें श्रद्धा एवं चिंतन दोनों का ही मेल है। सद्गुरुदेव की पराचेतना न केवल सर्वव्यापी है, बल्कि शिष्य के सभी पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। सचमुच ही गुरुदेव से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व या सत्य नहीं है, क्योंकि जो मर्म गहनतम रहस्यों को जानते हैं उनके लिए बड़ा ही स्पष्ट है कि कर्मों के क्रूर कुटिल कुचक्र से सद्गुरु ही उबारने में समर्थ होते हैं।
तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा कि गुरु बिनु भाव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। यानी श्री गुरुदेव के बिना कोई भी संसार सागर को पार नहीं कर सकता, फिर भले ही वो ब्रह्मा हो अथवा शिव ही हो। इस सत्य को उजागर करने वाली एक सच्ची घटना यहाँ पर कहने की इच्छा है। इस घटना पर मनन करके श्री गुरुदेव की कृपा का अनुभव किया जा सकता है। यह सत्य कथा रूसी संत गुरजीएफ एवं उसके एक शिष्य रुशिल मिनकोव के बारे में है। गुरजीएफ महात्मा कबीर की भांति बड़े बड़े अक्कड़ फक्कड़ संत हैं। वे परम ज्ञानी होने के साथ आध्यात्मिक रहस्यों के महान जानकार थे। इस सब के बावजूद उनका व्यवहार काफी अटपटा, बेबूझ और विचित्र सा होता था। उनके शिष्य समझ ही नहीं पाते थे कि क्यों और किस लिए ऐसा कर रहे हैं, पर शायद यही शिष्यों की परीक्षा का उनका अपना ढंग था। इसी कसौटी पर वे शिष्यों की श्रद्धा को जांचा परखा करते थे। जो इस जांच परख में सही पाया गया वही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुयोग्य पात्र समझा जाता था। रुशिल मिनकोव ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उनके साथ ये परीक्षा लगातार 24 सालों तक चलती रही। रुशिल लिखते हैं कि वह लगभग 23.5 साल की आयु में गुरजीएफ से मिलने गए। बातचीत एवं श्रद्धा की अभिव्यक्ति के क्रम में उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं आध्यात्म विद्या पाना चाहता हूं। शिष्य की इस चाहत पर गुरजीएफ बोले, ठीक है, मिलेगी, पर देख, पांव जमा कर इस कोठरी में रहना, जो भी हो उसे सहना, भागना मत। पीड़ा, परेशानी, अपमान, तिरस्कार सब कुछ यदि तू सहता रहा तो समझ तू वो पा जाएगा जिसकी तुझे चाहत है। अपने गुरु के इस कथन पर मिनकोव ने हां भर दी। हालांकि उसे इस समय भविष्य में आने वाली परेशानियों का कोई अंदाजा नहीं था। गुरजीएफ के शरीर छोड़ते ही उस समय एक के बाद एक नए नए वज्रपात होना शुरू हुए। सालों साल चलने वाली शारीरिक व्याधियां, जैसे तैसे घिसट घिसट कर चलता जीवन। हालांकि मिनको अपनी पीड़ाओं के बावजूद किसी अन्य की सहायता करने से चूकता नहीं था। जिनकी ये सहायता करता उनमें पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी शामिल थे। अपनी सारी सहायताओं एवं सभी अच्छे कर्मों के बदले उसे वंचना ही मिली। प्रत्येक सत्कर्म के बदले दुष्परिणाम, जब तब लगने वाली चारित्रिक लांछन उसे प्रायः पीड़ाओं में डुबाते रहते, पर करता भी क्या? गुरुदेव को दिया हुआ वचन था। ऐसी ही विपत्तियों से जूझते जूझते 18 वर्ष बीत गए। हालांकि संकट यथावत थे। उसके मन में शंकाएं घर करने लगी, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद गुरजीएफ ने उसे स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए थे। पर इस 19वें साल में गुरजीएफ की एक अन्य शिष्या ने उसे बताया कि अभी 6 वर्षों की सघन पीड़ाएं सहनी है। गुरुदेव यही चाहते हैं, 6 सालों की सघन मानसिक यातना एवं कठोर श्रम के बाद ही तुम्हें जीवन में प्रकाश का अवतरण होगा। मिनकोव ने 6 वर्ष भी बिताए और अपने निष्कर्ष में कहा, आज मैं गुरुदेव की कृपा को अनुभव करता हूं। जो कर्म जाल शायद अनेकों जन्मों में भी न कटता, उन्होंने मात्र 24 सालों में काट दिया। सदगुरु जिस पर जितना ज्यादा कठोर है, समझो उस पर उतने ही अधिक कृपालु है। मिनकोव की ये बातें रहस्यमय होते हुए भी सदगुरु की करुणा को जताती है।